हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्रोशेट थाल पोस्ट का एक और डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है ये थाल पोस्ट का। इसके लिए मैंने लाइट पिंक कलर लिया है और डार्क रेड कलर लिया है। आपको जो रंग अच्छे लगते हैं वो रंग लेके आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन है इसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे क्या होगा, मेरे जो नए नए वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए सीखते हैं ये खूबसूरत थाल पोस्ट कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने लिया है लाइट पिंक कलर का वूल 40 ग्राम, डार्क रेड कलर का वूल 40 ग्राम, क्रोशो हुक है मेरा 1.75 mm का। सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बना के लेनी है। इसके बाद 7 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। जो पहला चेन है इसमें हमें क्रोशो को डालना है और ये सर्कल कंप्लीट करना है। अब धागे को खींच के लेना है और एक पफ स्टिच बनाना है। क्रोशो के ऊपर हमें 5 बार धागा लेना है और ये पफ स्टिच कंप्लीट करना है। सारे लूप में से धागे को बाहर लेना है और ये हमारा पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हमें 2 चेन लेनी है। इसी लूप में हमें एक और पफ स्टिच लेना है। 5 बार धागे को लेना है क्रोशो के ऊपर। अब सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये हमारा पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। 2 चेन लेनी है। सेम लूप में हमें एक और पफ स्टिच बनाना है। देखिए हमारा पफ स्टिच हो गया। 2 चेन लेनी है। इसी तरह से आगे के सारे पफ स्टिच कंप्लीट करके लेने हैं। देखिए मैंने 8 पफ स्टिच कंप्लीट किए हैं। 2 चेन लेना है और ये जो पहला हमारा स्टिच है इसमें ये क्लोज करना है। इस तरह से हमारा ये पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। टोटल हमने ये 8 पफ स्टिच बनाए हैं। अब किसी भी 2 चेन का जो स्पेस है वहाँ पे आप धागे को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें एक पफ स्टिच बनाना है। यहाँ पे 5 बार धागे को लेना है क्रोशो के ऊपर। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और हमारा पफ स्टिच कंप्लीट हो गया। अब हमें एक चेन लेना है। इसी चेन में हमें ये पफ स्टिच कंप्लीट करना है। 5 बार धागे को लेना है क्रोशो के ऊपर। अब ये जो 2 चेन का स्पेस है इसमें हमें एक और पफ स्टिच बनाना है। जो दूसरा पफ स्टिच हमने कंप्लीट नहीं किया है और ये हमने तीसरा पफ स्टिच बनाना स्टार्ट किया है। अब ये दूसरा और तीसरा पफ स्टिच हम एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। देखिए धागे को इस तरह से पकड़ना है और सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है। और अब जो ये हमने यहाँ पे धागे को पकड़ा है उसमें से भी क्रोशो को बाहर लाना है और ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। सेम डिज़ाइन हमें यहाँ पे भी कंप्लीट करना है। ये जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे पहले एक पफ स्टिच बनाना है। 5 बार धागे को लेना है क्रोशो के ऊपर। सारे लूप में से धागे को बाहर लेके ये हमारा पफ स्टिच कंप्लीट हो गया है। अब एक चेन लेना है। इस चेन में हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे, लेकिन हम ये कंप्लीट नहीं करेंगे।
देखिए हमने कंप्लीट नहीं करना है। अब इसी लूप में हमें तीसरा पफ स्टिच बनाना है। दूसरा और तीसरा पफ स्टिच हम एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये हमें कंप्लीट करना है। देखिए हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हमें 3 चेन लेनी है। सेम डिज़ाइन हमें आगे जो 2-2 चेन का स्पेस है वहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मैंने सारे डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब लास्ट में यहाँ पे ये क्लोज़ करना है। जो पहला पफ स्टिच बनाया है इसमें हमें क्लोज़ करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब जो हमने ये 3-3 चेन का स्पेस बनाया है वहाँ पे हमें पफ स्टिच बनाना है। टोटल हमने यहाँ पे 3 पफ स्टिच बनाने हैं। देखिए 3 पफ स्टिच हमने यहाँ पे बनाए हैं। अब हमें 2 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी हमें इसी तरह से 3 पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं। तीन पफ स्टिच हमारे हो गए यहाँ पे। अब हमें 2 चेन लेनी है, 1 और 2। इसी तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए मैंने डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब जो पहला पफ स्टिच बनाया है इसमें हमें ये क्लोज़ करना है और ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब ये जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम धागे को ज्वाइन करेंगे। एक पफ स्टिच बनाना है, 5 बार धागे को लेना है क्रोशो के ऊपर। पफ स्टिच कंप्लीट करके लेना है। अब एक चेन लेना है, इसी एक चेन में हम दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। सेम जगह पे तीसरा पफ स्टिच बनाएंगे। दूसरा और तीसरा पफ स्टिच हम एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। अब हमें 5 चेन लेनी, 1 2 3 4 और 5। सेम डिज़ाइन हमें अब ये जो आगे का चेन स्पेस है वहाँ पे कंप्लीट करना है।
5 चेन लेनी है। सेम डिज़ाइन हमें यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन हमारा हो गया। अब जो पहला पफ स्टिच हमने बनाया है इसमें ये क्लोज करके लेना है, धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब जो हमने ये 5-5 चेन बनाई है वहाँ पे धागा ज्वाइन करना है। आप किसी भी चेन स्पेस में ये ज्वाइन कर सकते हैं। हमें 6 पफ स्टिच बनाने हैं। एक, दो और तीन, 3 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी हमें 6 पफ स्टिच बनाने हैं। हर बार क्रोशो के ऊपर 5 बार धागे को लेना है, तभी एक जैसे ये पफ स्टिच बनेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमने 6 पफ स्टिच कंप्लीट किए हैं। अब 2 चेन लेनी है। आगे का जो ये चेन स्पेस है वहाँ पे भी 6 पफ स्टिच बनाने हैं। इसी तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब जो पहला पफ स्टिच बनाया है इसमें हमें ये राउंड क्लोज करना है। धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब जो ये चेन स्पेस है यहाँ पे हम धागा ज्वाइन करेंगे। एक पफ स्टिच कंप्लीट करना है। पांच बार हमने क्रोशेट के ऊपर धागे को लिया और ये हमारा पफ स्टिच यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक चेन लेना है, उसी चेन में ये दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे।
5 बार हमने धागे को क्रोशे के ऊपर लिया। अब यहाँ पे तीसरा पफ स्टिच बनाएंगे। दूसरा और तीसरा पफ स्टिच हम एक ही साथ कंप्लीट कर रहे हैं, इस तरह से। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 और 3 चेन ली मैंने। अब जो ये 6 पफ स्टिच बनाए हैं, इसके सेंटर में हम ये सेम डिज़ाइन बनाएंगे। दूसरा और तीसरा पफ स्टिच एक साथ कंप्लीट करना है। तो हमारा ये डिज़ाइन ऐसे दिखेगा। अब हमें 3 चेन लेनी है, यहाँ पे सेम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। अब ये 6 पफ स्टिच है, इसके सेंटर में हम ये डिज़ाइन रिपीट करेंगे। इसी तरह से हमें ये कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मेरा कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। अब जो पहला पफ स्टिच बनाया है, इसमें हमें क्लोज़ करना है, धागे को कट करना है, अच्छे से नॉट लगा के छुपा देना है। अब ये जो चेन स्पेस है, यहाँ पे हम धागा ज्वाइन करेंगे। आप चाहे तो ये मल्टी कलर में भी बना सकते हैं डिज़ाइन। हमें यहाँ पे ये पहला पफ स्टिच बना लिया। ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। टोटल इस चेन स्पेस में हमने 4 पफ स्टिच बनाए हैं, 1 2 और 3 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है, वहाँ पे भी 4 पफ स्टिच कंप्लीट करने हैं।
4 पफ स्टिच हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब हमें 1 2 और 3 चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी 4 पफ स्टिच बनाने हैं। चार पफ स्टिच बना के लेने हैं। इसी तरह से डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए मैंने डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है। अब जो चेन स्पेस है वहाँ पे हमने धागा ज्वाइन किया है। पहले एक पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक चेन लेना है। उसी चेन में हम दूसरा पफ स्टिच स्टार्ट करेंगे। 5 बार हमने क्रोशे के ऊपर धागे को लेना है। अब हम तीसरा पफ स्टिच स्टार्ट करेंगे सेम जगह पे। सारे लूप में से धागे को बाहर लाना है और ये दूसरा और तीसरा पफ स्टिच हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हमें 7 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन हमने यहाँ पे कंप्लीट की हैं। अब जो ये आगे का चेन स्पेस है वहाँ पे सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। अब हमें 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेनी है। सेम डिज़ाइन हमें यहाँ पे रिपीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन हमारा हो गया है। जो चेन स्पेस है यहाँ पे हमने धागा ज्वाइन कर लिया है। अब इसी चेन स्पेस में हम 8 पफ स्टिच बनाएंगे, लेकिन क्रोशे हुक के ऊपर हम 4 बार ही धागे को लेंगे। इसके पहले हम 5 बार धागे को लेते थे। अभी इस राउंड से हम धागे को 4 बार ही लेंगे। जो पिंक कलर का डिज़ाइन है इसके लिए, जो मरून कलर का डिज़ाइन है उसके लिए हम 5 बार ही लेंगे धागे को पफ स्टिच कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो पिंक कलर का डिज़ाइन है इसके लिए हम 4 बार ही लेंगे धागे को क्रोशे के ऊपर। देखिए दूसरा पफ स्टिच भी हो गया हमारा। ये तीसरा पफ स्टिच। चार हो गए। पाँच। छः। सात। और ये 8। याद रखना है क्रोशे के ऊपर 4 बार ही धागे को लेना है, 5 बार नहीं लेना है। इस तरह से हमने ये 8 पफ स्टिच यहाँ पे कंप्लीट करके ले लिए हैं। एक और दो चेन लेनी है। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी हमें 8 पफ स्टिच बनाने हैं। धागे को 4 बार लेना है क्रोशे के ऊपर और पफ स्टिच कंप्लीट करना है।
हमारे 8 पफ स्टिच यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब 2 चेन लेनी है, 1 और 2। सेम डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सारा डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब जो चेन स्पेस है 2 चेन का, वहाँ पे हमने धागा ज्वाइन किया है। पहले हम पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। 5 बार धागे को लेना है क्रोशे के ऊपर। ये पहला पफ स्टिच हो गया। एक चेन लेना है, उसी चेन में दूसरा पफ स्टिच कंप्लीट करना है। अब हम तीसरा पफ स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा और तीसरा पफ स्टिच हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब 5 चेन लेनी है। यहाँ सेंटर में हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है, ये जो 8 डबल क्रोशेट बनाए उसके सेंटर में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 5 चेन कंप्लीट की है। अब ये डिज़ाइन के सेंटर में हम ये सेम डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। एक पफ स्टिच पहले कंप्लीट करेंगे, एक चेन लेना है, सेम चेन में हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। अब सेम जगह पे तीसरा पफ स्टिच। अब दूसरा और तीसरा पफ स्टिच हम एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 और 5। आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे हम सेम डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके यहाँ तक आना है। देखिए सेम डिज़ाइन मैंने कंप्लीट करके ले लिया है। अब यहाँ पे 5 पफ स्टिच बनाने हमें। पांच पफ स्टिच हमने यहाँ पे कंप्लीट करके ले लिए हैं। आपने देखा होगा 5 बार नहीं लिया है मैंने धागे को, 4 बार ही लिया है क्रोशे के ऊपर एक पफ स्टिच के लिए। 2 चेन लेनी है, आगे का जो चेन स्पेस है वहाँ पे भी हमें सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। 5 पफ स्टिच बनाने हैं, लेकिन क्रोशे के ऊपर हमें 4 बार ही धागे को लेना है एक पफ स्टिच के लिए।
देखिए 5 पफ स्टिच हमने यहाँ पे भी कंप्लीट करके ले लिए हैं। इसी तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट करके हमें यहाँ तक आना है। देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट करके ले लिया है और हमारा थाल पोस्ट कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई कमेंट्स है, सजेशन है तो मुझे ज़रूर भेजिए। थैंक यू।